हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आने वाले एग्जाम में हमारे स्कोर को बढ़ाने वाले हैं। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपनी इंग्लिश को डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी इंग्लिश को एक नए तरीके से सीख रहे हैं। आप ग्रामर के वीडियोस रेगुलर देखिए चैनल पे, जिसमें नाउन और नंबर्स दो वीडियोस हम अभी तक पोस्ट कर चुके हैं। और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा नाउन, जेंडर एंड केसेस का। इसके साथ ही नाउन जो चैप्टर है उसमें आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल ग्रामर के लिए सिलेक्शन धाम पर ही आप आएँ और देखें कि नाउन किस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। आपने अभी तक इस तरीके से नाउन कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है फूल हार्डी। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ फूल हार्डी? फूल हार्डी का मतलब होता है बहुत ही बेबाक व्यक्ति, बहुत ज़्यादा साहसी व्यक्ति जो हमेशा कोई ना कोई साहसिक काम करता रहता है। एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन, अति साहसिक जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है जजमेंटल। सो जजमेंटल मतलब होता है पूर्वाग्रही। जी हाँ, जो पहले से कुछ ना कुछ आपके बारे में सोच के बैठा हुआ है, ठीक है, बायस है आपके लिए, ठीक है, तो प्रेजुडिस है आपके लिए, बस। तो इसके जजमेंटल का जो सिनोनिम है वो प्रेजुडिस भी होता है, मतलब किसी ने आपके प्रति पहले से ही धारणा बना रखी है, उसी को लेकर जजमेंटल आता है। टेंडिंग टू फॉर्म ओपिनियन टू क्विकली, पूर्वाग्रही जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेबोनियर। तो डेबोनियर मीन्स क्या होगा? डेबोनियर का मतलब होता है भाई बड़ा ही अट्रैक्टिव, चार्मिंग, उसे हम डेबोनियर बोलते हैं। सुंदर, आकर्षक, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग, ठीक। उसके बाद है एसोल्टिव। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एसोल्टिव? ठीक है, असॉल्ट का मतलब हमला होता है, तो यहाँ पर फिजिकली अग्रेसिव, आक्रामक जिसे हम बोलते हैं, वही है एसोल्टिव, ठीक। चलिए, उसके बाद है कॉनोइजर। जी हाँ, कॉनोइजर अभी हमने कल ही शायद अपने सिनोनिम में एक वर्ड आया था हमारे लिए, कॉनोइजर। कॉनोइजर का मतलब होता है बिल्कुल पारखी व्यक्ति, जिसे हर मतलब जिस भी फील्ड में है उसका बड़ा ही रचित व्यक्ति होगा, बहुत ज़्यादा पांडित व्यक्ति होगा, तो उसी को कॉनोइजर बोलते हैं। विशेषज्ञ, समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट, फूड, ड्रिंक और सम अदर ऑब्जेक्ट, जिसे हम पारखी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैसिफिस्ट। जी हाँ, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जो हमेशा युद्ध का विरोध करेगा, उसी को हम पैसिफिस्ट बोलेंगे। वन हु अपोजेस द आइडिया ऑफ वॉर एंड वायलेंस, तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वॉर और वायलेंस का अपोज करता है। उसके बाद है गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट मीन्स क्या होगा? तो गवर्नमेंट मीन्स होता है बड़ा ही खाने का शौकीन व्यक्ति, जिसकी डाइट भी बहुत अच्छी हो, उसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु नो एंजॉय ईटिंग एंड ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जिसे हम चटोरा या बहुत ही ज़्यादा खाने का शौकीन बोलेंगे। तो ज़रा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है फेक सिमिली। जी हाँ, फेक सिमिली मीन्स क्या होगा? फेक सिमिली का मतलब होता है किसी भी पेंटिंग का, ड्राइंग का, किसी भी राइटिंग का, लेटर का बिल्कुल हू बहू बना देना, अच्छे से कॉपी कर देना। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग, रति कृति इसे बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर है प्लेटिट्यूड। सो प्लेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? प्लेटिट्यूड मतलब होता है अ ट्राइट ऑफ ओवर यूज स्टेटमेंट ऑफन लेकिंग ओरिजिनलिटी और डेप्थ, मतलब साधारण, जो कई बार कहते हैं ना घिसा पिटा, तो इट इज कॉल्ड प्लेटिट्यूड, जिसमें कोई भी विशेष बात नहीं है, उसी को हम प्लेटिट्यूड बोलते हैं। उसके बाद है मैडन। सो मैडन मीन्स होता है अ यंग वुमेन और गर्ल हु इज अनमैरिड, तो भाई कुंवारी महिला या स्त्री या युवती के लिए मैडन वर्ड आता है, जिसने अभी तक विवाह नहीं किया हो उसके लिए। उसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। पोर्टेबल मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक। जी हाँ, पीने योग्य। ड्रिंकेबल और सूटेबल फॉर कंजप्शन, पीने योग्य जिसे हम बोलते हैं पोर्टेबल, सेफ टू ड्रिंक, ठीक। उसके बाद है ट्रम्पेट। जी हाँ, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट द साउंड ऑफ एलिफेंट। जी हाँ, हाथियों की जो चिंगाड़ने की आवाज़ होती है, उसी को हम ट्रम्पेट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है क्वैक। तो क्वैक जो आवाज़ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। डक जो साउंड क्रिएट करती हैं, साउंड निकालती हैं, जो उनका नेचुरल साउंड होता है, उसी को हम, बतख की आवाज़ को ही हम क्वैक बोलते हैं। उसके बाद है लॉरेल। लॉरेल का अर्थ होता है भाई, लॉरेल के दो वर्ड, एक तो सम्मान हो जाएगा, और एक ऐसा सदाबहार पौधा जो हमेशा हरा भरा रहता है। एवरग्रीन ट्री और श्रब, सदाबहार वृक्ष या फिर सम्मान, लॉरेल्स होते हैं ना, कि भाई उन्हें लॉरेल्स दिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड कि भाई उन्हें सम्मान दिया जा रहा है।
उसके बाद है स्क्रीच। जी हाँ, स्क्रीच। स्क्रीच का अर्थ क्या होगा? स्क्रीच का अर्थ होता है कर्कश ध्वनि, जैसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। हाई पिच्ड हार्श साउंड, इसी को हम बोलते हैं कर्कश ध्वनि को ही हम बोलते हैं स्क्रीच। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है डायarchy। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ डायarchy? डायarchy का क्या अर्थ होता है? तो भाई यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे, डायarchy मतलब होता है द्वैध शासन। जी हाँ, डायarchy मीन्स होगा द्वैध शासन, अर्थात दो लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं, दो अथॉरिटीज हैं, एक और उसके बाद सेकंड, तो दोनों का शासन यहाँ चलता है, दो लोगों का, दो अथॉरिटीज का, उसी को हम डायarchy बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज, द्वैध शासन, जैसे बंगाल में आपने देखा होगा जब अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया था तो उसके बाद डायarchy लगा दिया गया, द्वैध शासन लगा दिया गया। उसके बाद है मोनार्की। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ मोनार्की? या मोनार्की भी इसे कई जगह बोलते हैं, आर साइलेंट रखा जाता है, लेकिन मोनार्की मीन्स क्या होगा? तो मोनार्की मीन्स होता है भाई राजा या रानी का शासन, जैसे राजतंत्र बोलते हैं, यहाँ पे प्रमुख राजा या रानी होती हैं जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, यहाँ पर अधिकारी ही शासन चलाते हैं। गवर्नमेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस यूपीएससी के जो है ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, यही सही बात यह है कि सही सरकार यही लोग चलाते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में जो भी फैसले हैं कानून को लागू करवाने की ताकत इन्हीं के हाथ में होती है, तो उसे को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद है एनार्की। एनार्की का अर्थ क्या होता है भाई? एनार्की का मतलब अराजकता होता है, यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे अराजकता फैल चुकी है, कोई भी कानून नहीं मान रहा है। अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, तो उसी को हम बोलते हैं एनार्की। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए लास्ट एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है वो है एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन। तो देखिए, जजमेंटल का मतलब जो धारणा पहले से बनाए, डेवोनियर का मतलब स्टाइलिश यंग डायनामिक, एसोल्टिव का मतलब एग्रेसिव, तो एक ही बच रहा है हमारा फूलहार्डी, यही है अति साहसिक। उसके बाद है समवन हु नोज अ लॉट अबाउट द आर्ट्स फूड ड्रिंक और सम अदर ऑब्जेक्ट, तो पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट का मतलब भाई होता है शांति प्रिय व्यक्ति, शांतिवादी। उसके बाद सिनिक। सिनिक जो है वो वर्ड बनेगा कहीं ना कहीं से किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साइकोलॉजिकल काम करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ गवर्नमेंट? तो भाई यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, यही गवर्नमेंट जो है वो होता है पेटू, बहुत ज़्यादा चटोरा। और कॉनोइजर मतलब क्या होगा? कॉनोइजर का अर्थ क्या होगा? कॉनोइजर अर्थ होता है कि बड़ा ही किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पारखी व्यक्ति, जैसे फूड की, आर्ट की काफ़ी नॉलेज है, तो कॉनोइजर हमारा इसका वर्ड हो जाएगा। उसके बाद है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। तो भाई एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग एंड प्रिंटिंग, उसके लिए क्या? तो प्लेटिट्यूड का मतलब घिसा पिटा साधारण, मैडन का मतलब कुंवारी स्त्री, और पोर्टेबल का मतलब सेफ टू ड्रिंक, तो एक ही बच रहा है फेक सिमिली। फेक सिमिली का मतलब रतिकृति, बिल्कुल हु बहू कॉपी करना। उसके बाद है द साउंड ऑफ एलिफेंट। तो भाई क्वैक बतकों की साउंड है। लॉरेल का मतलब सदाबहार वृक्ष या कोई सम्मान देना है। उसके बाद स्क्रीच का हार्श साउंड है। तो एक ही वर्ड हमारा बच रहा है, वो है ट्रम्पेट। जी हाँ, ट्रम्पेट जो वर्ड है वही बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर जो लास्ट है गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज। तो भाई टू रूलर्स और अथॉरिटीज की जो होगी, तो मोनार्की का अर्थ होगा राजा का शासन, राजतंत्र। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल चलाते हैं। और एनार्की का मतलब अराजकता हो जाएगा। तो यहाँ पर डायarchy जो है यही सही है द्वैध शासन के लिए। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बहुत जल्दी से अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास खत्म की। बस अब जो हमारा ये टारगेट था वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 50 वीडियोस तक में हमने आपकी लगभग सारी की सारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप कर ली हैं। अब हम लोग आगे कुछ और नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इन वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और इनके नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें हमेशा रिवीजन पर रखिए, क्योंकि जो दिमाग में है बस वही हमारा रिजल्ट है। जी हाँ, अगर आप सोचेंगे कि मैं याद कर लूँगा, मैं कभी पढ़ लूँगा, पेपर आएंगे तब रिवाइज करूँगा, तो इतना हमारे माइंड की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें रख ले, तो वो हौस पौस हो जाएगा, बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगा। तो आप धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो आपके पास आपका एक ट्रेजर, एक खजाना बनेगा, और वो पेपर में आपके काम आएगा। तो साल भर की मेहनत पेपर में दिखती है, 2 महीने की मेहनत से पेपर नहीं निकाले जाते। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।